इसके साथ होना ही यही चाहिए। बात बात पे जो ड्रामे शुरू कर देता है ना, सही हुआ है तुम्हारे साथ। और नहीं यार, पापा जी अंदर ऑफिस आ गए ना तो तुझे आइडिया नहीं बात कहां से कहां पहुंच जानी है। ओए, बस यही होता है कॉलेज में, मस्तियां और वक्त की बर्बादी। मैं तो कहता हूं कि इसको पढ़ाई से हटाओ और अपने दूध दही के धंधे पे लगाओ। आज समझ आ गई ना? ओए, मेरे सामने ये ओवर एक्टिंग मत कर, समझ आई ना? उठ, चल उठ। यार तो क्या हो गया, जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, माफी मांग ली उन्होंने, क्या मैं सुधर जाऊंगा? इतनी सी तो बात है। ओए, हमारी फैमिली में ना लड़के को सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, एक, जिस तरीके से दादा ने पापा को सुधारा था। क्या किया था दादा ने? ओए, इसका कोई और हल नहीं है। मैं तो कहता हूं इसका ब्याह करा दो, ब्याह करा दो, ब्याह करा दो। What? शादी? तुम तो अभी बेबी हो, क्या मतलब? बेटा, पाकिस्तान में शादी की लीगल एज आज भी 18 साल है। पापा को गुस्सा आ गया ना, हाथ पीले हो जाएंगे मेरे भाई, हाथ पीले हो जाएंगे मेरे। सीरियसली तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, शादी हो जाएगी तुम्हारी तभी तुम सीधे हो गए। वाओ, बड़ा जोक मारा, बहुत फनी हो तुम लोग। अल्लाह करे तुम सब गाड़ी के नीचे आके मर जाओ, ऊपर ट्रक चढ़ जाए, उसके ऊपर से ट्रेन चढ़ जाए, और तुम्हारी जबरदस्ती की शादी पे ना बारात पे सबसे आगे पंगड़े मैं डालूंगा, लड़के वालों की तरफ से। मजाक सूझ रहा है। हेलो। हेलो बेटा, मैं शगुफ्ता आंटी बात कर रही हूँ। जी, मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली है। बेटा, वहाज तुम्हारे आसपास है? एक्सक्यूज मी गाइस। जी आंटी। बेटा, तुमने वहाज के होंठों पे निशान देखा? वो उसके पापा ने मारा है। जानती हूँ, पर वो जिंगल उसने अपने लिए नहीं, सैम के लिए बनाया था। तुम तो जानती हो ना कि वहाज के पापा म्यूजिक से कितना चिढ़ते हैं। उन्होंने वहाज से पता नहीं क्या क्या उम्मीदें बांध रखी। जी आंटी। बेटा, मैंने वहाज को कितनी बार समझाया है कि बेटा ये गिटार विटार छोड़ दो, लेकिन आजकल के बच्चे वालिदैन की बात सुनते ही कहाँ हैं। वो समझते हैं कि हम लोग पुराने ख्यालात के हैं। तो आप चाहती हैं कि हम सब दोस्त मिलकर उसको ये सब करने पे मजबूर करें? हाँ बेटा। आंटी, आई एम सॉरी, अब ये तो नहीं हो सकेगा। वहाज का म्यूजिक वहाज की खुशी है, और वैसे भी आई थिंक हर इंसान की पढ़ाई के अलावा कोई ना कोई तो एक्टिविटी होती ही है, और ये अच्छी बात है कि वहाज किसी बुरी एक्टिविटी में मुलविस नहीं है। आंटी, हमें उसे एक्चुअली इंकरेज करना चाहिए। उसके कॉलेज की फीस मैं नहीं, उसके पापा देते हैं। अगर इसके शौक की वजह से वहाज के पापा ने इसकी फीस बंद कर दी तो इसकी तो पढ़ाई रुक जाएगी, और अगर इसकी पढ़ाई रुक गई तो इसका कसूरवार मैं आप सबको ठहराऊंगी। पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हैं यार? ठीक किया जो निकाल दिया उनको। वैसे भी वो सिर्फ ड्रामेबाजी करते थे, काम तो कोई करते नहीं थे। वो यही डिजर्व करते। और वैसे भी मैंने ना सोशल मीडिया पे रिक्वायरमेंट डाल दी है, कोई ना कोई अच्छा राइडर हमें जरूर मिल जाएगा। आप परेशान नहीं हो, ठीक है? बाय। ब्रो, फिर तो यही है कि तू अपने मामू को बुला ले, वो ही मेरे अब्बा बन के प्रिंसिपल के दफ्तर चले जाएं भाई। यार मामू नहीं आ सकते, वो शहर में ही नहीं है। कोई तो बंदा ढूंढना पड़ेगा अंकल टाइप। तुम लोगों को पता सबसे टेस्टी खाना कौन सा होता है? कौन सा जी भाई? फ्री का। हाँ, फ्री का। सही बोला जी भाई। हाँ, बताओ ड्रामा कौन सा? लीड रोल से कम कैरेक्टर करता नहीं हूँ मैं, चालू। ड्रामा तो नहीं है जिम्मी भाई। फिल्म है, फिल्म के पैसे अलग हैं। वो जिम्मी भाई, एक बात बता दूं, छोटे मोटे कैरेक्टर में नहीं करता, रेपुटेशन का सवाल है। जिमी भाई बुढ़े हो गए हो, अभी तक ड्राइवर, वेटर, चौकीदार के कैरेक्टर कर रहे हो। छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, कब? अभी अभी अपना गुड टाइम शुरू हो रहा है। जिम्मी भाई आपका तो गुड टाइम आ गया, मगर मेरा बैड टाइम शुरू हो गया। प्लीज इससे निकाल दो। तू मुझे सोना लगता। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बता क्या करना है? जिम्मी भाई एक बाप का रोल करना है। ऐसा बाप का रोल करूंगा लोग अपने बापों को भूल जाएंगे। जिस गली से गुजरूंगा एक ही आवाज आएगी, जिमी पापा आ गए, जिमी पापा आ गए, जिमी पापा आ गए। वाह जिम्मी भाई वाह, दैट्स ग्रेट। मगर संभाल तो लेंगे ना? एक बार एक्शन बोलना, अमिताभ, शाहरुख, ऋतिक सब रोएंगे, लेकिन कुछ शर्तें।
VIP खाना, स्क्रिप्ट 50% एडवांस। प्रोफेशनल एक्टर हूं, लाइंस घर से याद करके आता हूं। जिमी भाई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास। जिमी भाई स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है आपको? स्क्रिप्ट तो हर एरे गहरे नथु गहरे के पास होती है। आप तो प्रोफेशनल हैं, आप तो स्क्रिप्ट के बगैर करेंगे। इम्प्रोवाइज करेंगे, है ना? हम आपको सिचुएशन देंगे, आप एक्ट कर लेना। हाँ, सिचुएशन क्या है ये बताओ। अब मैं बताती हूँ। एक लड़का है, बदमाश, नालायक। अरे बस कर दे यार। असल में जिमी भाई आपने करना ये है कि प्रिंसिपल ने ना बाप को बुलाया है और कंप्लेन करने के लिए, और आप बाप हैं, आप जाएंगे और आप बच्चे के लिए रोना धोना करेंगे और बच्चे को उस मुसीबत से बस निकालना है। इतनी छोटी सी बात है। बचपन कहते थे, याद दिला दिए। जब मेरी कंप्लेन होती थी ना बचपन में, तो मैं भी पड़ोसी वाले को ना अब्बा बुला के ले जाता था। क्या हुआ? कुछ ऐसे ही करना है जिमी भाई। तुम लोग जिमी भाई से फ्रॉड करोगे? ट्रिपल पैसे लगेंगे। हाँ हाँ, डन डन डन, पैसे मिलेंगे। मगर जिमी भाई एक दरख्वास्त है। क्या मसला है? एक अदद अम्मी का बंदोबस्त हो सकता है? अम्मी, हर तरह की अम्मी दस्तयाब है। बर्गर अम्मी चाहिए? ओह माय गॉड बेटा, मुझ लोग गिर जाओगे। गरीब अम्मी भी है। अल्लाह की वास्ते मेरी बेटे को जाने दो। सारी अम्मियां मिलेंगी, बस पैसे होने चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, अगर फुप्पी चाहिए ना, उसके कैरेक्टर के पैसे ज्यादा है। जिमी भाई नॉर्मल अम्मी चाहिए, फुफियां हैं हमारे पास। समझो काम हो गया। उस्मान को मुसीबत से निकालकर हम सब उस्मान से ज्यादा खुश थे। ये अजीब बात होती है दोस्त की, आपको खुश देखकर ही खुश हो जाता है और आपको परेशान देखकर परेशान। तो आप हैं वालिदैन इस होनहार उस्मान के। ओके, जलाल जाट साहब, आपका ये जो बच्चा है ना, इसका बिहेवियर यहाँ पे ठीक नहीं है हमारे कॉलेज में, और हमारे कॉलेज के डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। मुझे आप दोनों से गारंटी चाहिए कि आइंदा इसका बिहेवियर बिल्कुल ठीक होगा हमारे कॉलेज में। कुछ बोलेंगे मिस्टर जलाल? एक्शन है। एक्शन? सर, इनका मतलब कहने का ये है कि ये बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। जी जी, एक्शन है, एक्शन है। प्रिंसिपल साहब, जब एक बाप के घर में बेटा पैदा होता है, उसका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। वो अपने बेटे को उठाता है, उसकी आंखों में देखता है, उसकी आंखों में उसको सितारों से आगे का सफर दिखता है। प्रिंसिपल साहब, वो उठा के सबको बताता है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है। ज़बान साथ नहीं देती, आंखों में नमी होती है। प्रिंसिपल साहब, हाथ हिल रहे होते हैं, कांपे टांगे कांप रही होती है। प्रिंसिपल साहब, और जो ख्वाब उसके बाप ने देखे होते हैं, वो उसका बेटा पूरा करता है, उसका बेटा पूरा करता है, उसका बेटा पूरा करता है। मिस्टर जलाल प्लीज एक मिनट रुक जाइए। ये मत कीजिए। देखिए मिस्टर जलाल, छोटा सा। और एक बाप के ख्वाबों का क्या प्रिंसिपल साहब, क्या एक बाप का ख्वाब कि उसकी औलाद परवान चढ़े, उसका नाम रोशन करे, और ऐसी औलाद जो अपने बाप के ख्वाबों को रोन दे, आग लगा दे, दफन कर दे। आप बताएं। प्रिंसिपल साहब, एक बाप का ख्वाब होता है कि उसका बेटा उसके ख्वाब पूरे करे। ये पूरे करेगा, ये पूरे करेगा। I think the matter has gone far too emotional. I think जट साहब थोड़ा सा रिलैक्स करें। ठंडा पानी मंगवाता हूँ अभी मैं। क्यों ना हूँ इमोशनल मैं? इसने सिर्फ मुझे नहीं, अपने बाप की परवरिश को भी लानत दे दी है। क्यों ना रोऊं मैं, क्यों इमोशनल ना हूँ? ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था कि मैं बांझ ही रहती। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आज से तू मेरी औलाद नहीं है, नहीं हूँ मैं तेरी माँ।
आज से तू मेरा बेटा रहे। प्रिंसिपल साहब, बस